गुरुदत्त और गीता दत्त का जीवन बॉलीवुड की सबसे दुखद कहानियों में से एक है। उनका अंत बेहद दर्दनाक हुआ था, जिसकी जड़ें कहीं न कहीं उनके पाली हिल बंगले से जुड़ी थी। गुरुदत्त ने उस आलीशान बंगले को पत्नी गीता दत्त के कहने पर तोड़ दिया था, जो उसे भूतिया कहती थी और उनके बिखरते रिश्ते के लिए जिम्मेदार मानती थी। हालांकि गुरुदत्त बंगले के टूटने से बेहद दुखी हो गए थे। उन्होंने एक बार कहा था, घर न होने की तकलीफ से घर होने की तकलीफ और भयानक होती है। गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त एक दोपहर को पाली हिल बंगले के गेस्ट हाउस में सो रही थी। अचानक जोर जोर से आवाजें सुनकर उनकी नींद चट गई। घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। उन्होंने फिर कुछ मजदूरों को घर तोड़ते हुए देखा। उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन किया, जो स्टूडियो में काम कर रहे थे। गुरुदत्त परेशान गीता से बोले, उन्हें करने दो, मैंने ही उन्हें तोड़ने के लिए कहा है। गुरुदत्त की जीवनी में यासिर उस्मान ने यह किस्सा बयां किया है। वे अपने कैरियर में मानसिक रोग और नशे की लत से जूझते रहे थे। किताब के अनुसार गुरुदत्त अपने सपने के घर के टूटने से दुखी थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें मजबूर किया था। दरअसल उन्हें लगता था कि वह घर भूतिया है। गीता दत्त की बहन ललिता लाजमी ने किताब में बताया, उन्हें लगता था कि बंगला भूतिया है। घर में एक अजीब पेड़ था। उन्होंने कहा था कि उस पेड़ में एक भूत रहता है, जो उनकी जिंदगी में बुरे साए की तरह मंडरा रहा है, उनकी शादी को बर्बाद कर रहा है। उन्हें ड्राइंग रूम में रखी बुद्ध की मूर्ति से भी कुछ समस्या थी। गीता ने उन्हें घर खाली करने का सुझाव दिया था। इससे उनके पति गुरुदत्त का दिल टूट गया था। गुरुदत्त के हवाले से किताब में लिखा है, मैं हमेशा अपने घर में खुश रहना चाहता था। मेरा घर पाली हिल के सभी इमारतों में सबसे सुंदर है। उस घर में बैठकर ऐसा नहीं लगता कि आप बम्बई में हैं। वह बगीचा, वह माहौल कहाँ मिलेगा। इसके बावजूद मैं उस घर में ज्यादा समय तक नहीं रह सका। गीता ने अपने पति के साथ बिगड़ते रिश्ते के लिए बंगले को दोष देना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि उनके बीच मनमुटाव आने तब शुरू हुए जब वे पाली हिल बंगले में चले आए। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। गुरुदत्त के सपनों का बंगला उनकी नींद उड़ाने लगा। वह अपने स्टूडियो में चले जाते, जहां उनका असिस्टेंट एक छोटे से कमरे को खोलता ताकि वह अपनी नींद से परेशान आंखों को आराम दे सके। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने बताया था, मुझे याद है कि उस दिन उनका जन्मदिन था। वह उस घर से प्यार करते थे। जब इसे तोड़ा गया तो उनका दिल टूट गया। गुरुदत्त ने गीता की इच्छा को मान लिया था, लेकिन इससे उनका दिल टूट गया था। वह गीता को घर तोड़वाने के लिए दोषी ठहराते थे। गीता शक करती थी और भूतों पर विश्वास करती थी। सुंदर बंगला बर्बाद हो गया। बंगले के टूटने के बाद से गुरुदत्त का घर धीरे धीरे बिखर गया। साहिब बीबी और गुलाम के लेखक बिमल मित्रा जानना चाहते थे कि गुरुदत्त ने घर क्यों तोड़ा था। वह उनकी भलाई के बारे में सोचते थे। गुरुदत्त ने उन्हें साइट पर ले जाने का ऑफर दिया। उन्होंने बताया, हम पाली हिल की खड़ी ढलान से नीचे उतर गए। हम उनके बंगले की ओर लौटे। कई मोड़ लेते हुए हमारी कार बंगले तक पहुंची। बिमल मित्रा नजारा देखकर हैरान रह गए थे। वे याद करते हुए बोले, वह आलीशान बंगला जहां कभी स्क्रिप्ट राइटर मेहमान बनकर रहे थे, जमीन पर गिरा था। वह कमरा जहां गुरुदत्त सोते थे, अब मलबे में बदल गया था। शानदार बाथरूम की जगह टूटी हुई इटालियन नीली संगमरमर पड़ी थी। उन्होंने केवल टूटी हुई लकड़ी, प्लास्टर के टुकड़े और एक सपने के बिखरे हुए अंश देखे हैं। बिमल मित्रा समझ नहीं पाए थे कि गुरुदत्त ने कदम क्यों उठाया था। उन्होंने पूछा, लेकिन बंगला तोड़ने का असली कारण क्या है? गुरुदत्त ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, गीता की वजह से घर न होने की तकलीफ से घर होने की तकलीफ और भयानक होती है। गुरुदत्त का परिवार दिलीप कुमार के बंगले के बगल में मौजूद एक अपार्टमेंट में चला गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके रिश्ते को ठीक नहीं किया जा सकता। वे सेंट्रल बम्बई के पेडर रोड पर आर्क रॉयल अपार्टमेंट में अकेले रहने लगे। गीता और उनके बच्चे महबूब स्टूडियो के पास एक घर में चले गए। गुरुदत्त की 39 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। गुरुदत्त की पत्नी गीता की भी 8 साल बाद मृत्यु हो गई।